हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगर राजा। कुछ आपके क्वेश्चन और आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आया हूं कि लड़कियों का दिल कैसे जीतते हैं। तो इसके बारे में हम फुली डिटेल से बात करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, अगर इस वीडियो में आपको क्लियर नहीं होता तो आप मुझे क्वेश्चन कॉमेंट में लिख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस पूरी दुनिया में ऐसा इंसान कौन होगा जो नहीं चाहता कि कोई इंसान उसे प्यार करे, या बहुत सारे लोग उसे प्यार करें, या वो भी किसी खूबसूरत लड़की को प्यार करे। ये जो डिज़ायर है ना, ये यूनिवर्सल है। यानी कि एक तरह से मान लीजिए कि पूरी दुनिया के लोग यही चाहते हैं कि कोई उसे प्यार करे और हम भी किसी को प्यार करें। यानी कि ये पूरी दुनिया में आम है। सारी दुनिया चाहती है कि कम से कम कोई ऐसा इंसान हमारी लाइफ में हो, कोई ऐसी ब्यूटीफुल लड़की हो जिनके लिए हम कुछ करें, जिनके लिए हम अपनी ज़िंदगी जिए, एक प्यारा सा रिलेशन हो जिनके साथ हम अपनी लाइफ अच्छी तरह से स्पेंड कर सकें। क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हमारे रिलेशन में, हमारी डे टू डे लाइफ को एकदम हेल्प ही रखती है। अगर आप जान लीजिए कि आपकी लाइफ में अगर प्यार नहीं है तो आपकी लाइफ का कोई रोमांस ही नहीं है, जीने का कोई मज़ा ही नहीं है। इसीलिए प्यार हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ प्यार एक पानी जैसी जीवन ज़रूरत चीज़ है जिसके बिना इंसान कहीं ना कहीं रह ही नहीं सकता। हमें इस चीज़ का मज़ा भी लेना चाहिए, हमें प्यार करना चाहिए और दूसरों का प्यार भी लेना चाहिए। इसलिए मैं आपको आज ये वीडियो में सिखाऊंगा कि आप कोई ब्यूटीफुल लड़की का प्यार कैसे पा सकते हैं, आप किसी भी लड़की का दिल कैसे जीत सकते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों पर बारे में सीखना है इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा अंडरस्टैंडिंग अट्रैक्शन। अगर आप किसी स्त्री का या किसी लड़की का दिल जीतना चाहते हो, उसे इम्प्रेस करना चाहते हो, तो ये स्टेप आप कभी स्किप नहीं कर सकते। यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन, इसी को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग अट्रैक्शन। फिजिकल अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जो विजातीय की नर या मादा या कोई पुरुष या कोई स्त्री के बीच में ये फिजिकल अट्रैक्शन होता ही होता है। क्योंकि सबसे पहले आप लड़की के सामने जाओगे, उस लड़की को आपके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि आप कितने स्मार्ट हो, आप क्या करते हो, आप कितने अच्छे इंसान हो, आप कितने बुरे इंसान हो। जब भी कोई लड़की आपको देखेगी तो आपकी बॉडी को देखेगी, आप पूरा इंसान हो, बॉडी से बने हुए हो, तो उनको देखेगी आपकी बॉडी को। तो फिजिकल अट्रैक्शन भी होता है। यानी कि कोई ऐसी व्यक्ति, कोई ऐसा वस्तु, अगर आपने ये चीज़ फील की होगी कि आप जिस लड़की को सबसे ज़्यादा लाइक करते हो, जिसे पसंद करते हो, तो जब आपके सामने आती है तो आपके दिमाग में ऐसा केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाने होती है कि उस इंसान को यार देखते ही मज़ा आ जाता है। जैसे आप उस लड़की को जिसे प्यार करते हो, आपने एक नज़र सुबह या शाम या पूरे दिन में एक बार उनके सामने आपकी नज़र गई, तो आप इतना अच्छा फील करते हो, इतना गुड फील करते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा केमिकल प्रोसेस होती है जिससे कुछ केमिकल हमारे माइंड में रिलीज़ होती है और हमें ये अच्छा फील करते हैं। जब आप कभी प्यार का एहसास करते हो, जब आप किसी के साथ रिलेशन में होते हो, तो ये केमिकल हमारे माइंड में रिलीज़ होते हैं और हमें इतना अच्छा फील होता है कि आप बात नहीं पूछो कि आपको कितना गुड फील होता है। तो ये किस चीज़ के कारण हो रहा है? क्योंकि हमें विजातीय अट्रैक्शन हो रहा है। वो उस लड़की को देखते हैं, उस पर्सन को देखते हैं जिसे देखकर हमें अच्छा लगता है। तो ये हमारे माइंड में रसायन शास्त्र और ये फिजिकल अट्रैक्शन के जीव विज्ञान के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके कारण हमें ये होता है। तो ये अच्छी तरह से हो सके इसलिए आपको इन चीज़ों को समझना है। सीधी सी बात है कि अगर आप गुड लुकिंग हो, आप अच्छी तरह से तैयार होते हो, तो इन चीज़ों से आपका जो फिजिकल अट्रैक्शन है, किसी भी लड़की को आप इन चीज़ों से अट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ऑब्वियसली पहली चीज़ मैं कहूँगा कि टेक केयर योर सेल्फ। लड़कियों को हमेशा ऐसे बंदे पसंद आते हैं जो बॉडी बनाते हैं, जो फिर एकदम फिट होते हैं, एकदम हेल्दी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ढूले सोले बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग जाओगे। सिर्फ आपकी बॉडी बनाने से कोई लड़की आपको लाइक करेगी। लेकिन लड़की आपको लाइक कर रही है, इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रति कितने जागरूक हैं। आप अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए, खुद के लिए कितने मेहनत करते हैं। एक चीज़ ये समझने वाली है कि जो इंसान अपने लिए वफादार होता है, अपने लिए कुछ करता है ना, वही दूसरों के लिए करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए लड़कियों को ऐसे बंदे अच्छे लगते हैं जो खुद के लिए टाइम स्पेंड करते हैं, खुद को बेटर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। इसलिए हमेशा हेल्दी रहो, फिट रहो, अपनी बॉडी सोडी का ध्यान रखो। इसलिए मैं कहता हूँ कि टेक केयर योर सेल्फ इज द फर्स्ट थिंग ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन। दूसरी चीज़ है कि ग्रूमिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को अच्छी तरह से ग्रूम करो, अच्छे कपड़े पहनो, ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखो। ये चीज़ें लड़कियों को अच्छी लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टॉप फैशन के ब्रांड से पहनो या बहुत कुछ ज़्यादा।
लेकिन आप जो भी कपड़े पहनते हो वो आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, उस कपड़ों में आप अच्छे दिखने चाहिए, वो साफ़ सुथरे और अच्छी तरह से पहने हुए चाहिए। इस तरह से अगर थोड़ी सी आप एसेसरीज भी करते हो तो मतलब आपका ग्रूमिंग का सेंस होना चाहिए, आपको ड्रेसिंग के बारे में सेंस होना चाहिए कि आपकी बॉडी पर किस टाइप्स के कपड़े हैं वो ज़्यादा जज रहे, कौन तरह से कपड़े आप अच्छी तरह से दिखते हो। तो यानी कि पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने आप को टाइम दो, यानी कि टेक केयर योर सेल्फ। और दूसरी चीज़ है कि ग्रूमिंग। बॉडी लैंग्वेज सिग्नल कंसीडर करने का मतलब ये कि जब भी आप लड़कियों के सामने जाते हो तो लड़की आपकी बॉडी लैंग्वेज को मापती है, नाप लेती है। इस तरह से भी वो आपसे अट्रैक्ट हो सकती है कि आप चलते हो तो किस तरह से चलते हो, आप इसे मर्द जैसे आदमी की तरह चलते हो या अच्छी तरह के एक मर्द की तरह चलते हो, आप लोगों से हाथ मिलाते हो तो किस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, आप लड़कियों के साथ बात करते हो तो कितने शर्माते हो या कॉन्फिडेंस हो, अच्छी तरह से बात कर सकते हो। हर चीज़ के बारे में आप कैसे रिएक्ट करते हो, यानी कि आप कैसे बैठते हो, आप कैसे उठते हो, आप खाना कैसे खाते हो, इन सारी चीज़ों का आपकी बॉडी लैंग्वेज में फिजिकल अट्रैक्शन से फर्क पड़ता है। आप बोलोगे कि इन छोटी छोटी चीज़ों में क्या रखा है, पर भाई कोई ऐसा कोई जादू नहीं होता लड़कियों को इम्प्रेस करने में। ये सारी चीज़ें हैं जो फिजिकली लड़कियों को आपसे अट्रैक्ट करती है। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, शुरू से आपको देखना है कि किन किन चीज़ों से लड़की आपसे अट्रैक्ट हो रही है। तो फिजिकल थिंग्स होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, ये आपको अच्छी तरह से कर लेना है कि जब भी आप लड़कियों के सामने जाए तो आप ऐसे पागलों की तरह कहीं भी मत बैठ जाइए, या चलते हो तो पागलों की तरह मत चलो। आपको सेंस होने चाहिए, इसमें आपकी बॉडी जो सिग्नल दे रही है वो उनको अट्रैक्ट करने में काफ़ी प्रभावित कर सकती है। इसलिए पहली चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे काम करता है, तो आपको इनका ध्यान रखना। तो आप किसी लड़की को पटाना चाहते हो, उसका दिल जीतना चाहते हो, लेकिन वो लड़की आपसे अट्रैक्ट क्यों हो, वो आपके प्यार में क्यों पड़े, वो अपना दिल आपको क्यों दे, तो इसकी वजह भी होनी चाहिए ना कि आप में कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लड़के, इस देश में बहुत सारे लड़के हैं, इतने सारे लड़के में से ये लड़की सिर्फ आपको क्यों चूज करे, आपको क्यों चांस आपको दे ताकि आप उनका दिल जीत सके। सही सी बात है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, मैं कहता हूँ कि बीइंग अमेजिंग, यानी कि कमाल के बनो यार। आप में कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि कोई लड़की आपसे, फिजिकल तो अट्रैक्शन होना ही होना चाहिए, ये पहला थिंग है जो मैंने आपको ये इससे पहले बताया, लेकिन कमाल के होने चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, पहली चीज़ है लिव योर लाइफ, यानी कि जो मर्द होते हैं अपनी लाइफ के लिए अवेयरनेस होते हैं, जो अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ का जो पर्पज़ हो उसके लिए काम करते हैं, यानी कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, उनको लाइफ में जो भी बनना हो चाहते हैं। यानी कि वो सिंगर है तो सिंगिंग के लिए वो बहुत मेहनत कर, पूरा दिन वो हैप्पीनेस से भरे हुए होते हैं, यानी कि पूरा दिन खुश रहते हैं, अपने सपनों को प्यार करते हैं, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जीते हैं और दूसरों लोगों को भी खुश रखेंगे। ऐसी लड़की या ऐसे लड़कों को ही लाइक करेगी ना। अगर जो लड़का होगा पूरे दिन बेकार की तरह यहाँ वहाँ घूमता होगा, यानी कि पूरी तरह से अपनी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा होगा, बेकार जैसी बात करते हैं, हमेशा नेगेटिव ख्याल वाला लड़का होगा, तो कौन लड़की जाएगी भाई कि इस लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाए या रिलेशन में रखेगा। तो हमेशा लड़कियाँ ऐसी लड़के को चूज करेगी ना जो अपनी लाइफ अच्छी से जी रहा है और उनको लगेगा कि ये बंदा अपनी लाइफ में खुश है, तो तभी वो मेरे को खुश रखेगा। सिंपल सी चीज़ है। तो लिव योर लाइफ। दूसरी चीज़, शो हर योर लवेबल क्वालिटीज़। इसमें एक चीज़ आती है कि उनको दिखाओ कि आप अपनी लाइफ को तो अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हो, आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, लेकिन आप में कुछ स्पेशल है, इसीलिए तो कोई लड़की आपको लव करेगी क्योंकि आप में कुछ लवेबल क्वालिटीज़ है। आप कितने रिस्पेक्टफुल हो, आप कितने हॉनेस्ट हो, आप कितने हार्डवर्क करते हो, आप कितने स्मार्ट हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो, क्योंकि ये एक मर्द की निशानियाँ होती है कि औरतों की रिस्पेक्ट करता है, आप कितने हॉनेस्ट हो, आप अपने काम को कितनी अच्छी तरह से हार्डवर्क करते हो, कितनी मेहनत करते हो, अपनी लवेबल क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि कोई लड़की आपको लव करे। बीइंग अमेजिंग में मैं एक तीसरी चीज़ कहना चाहता हूँ कि बी प्लेफुल, यानी प्लेफुल का मतलब होता है कि संचल, यानी कि आप जब भी किसी लड़की के साथ कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, आपकी क्लासरूम की लड़की है जो आपके साथ टाइम स्पेंड करती है, वो ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि उनके आपके साथ जो टाइम स्पेंड करती है वो मतलब बोरिंग हो, यानी कि कुछ स्पेशल टाइम मिलना चाहिए इनको कि आप पूरा दिन उनके साथ अगर काम करते हो तो आप थोड़े से संचल होने चाहिए। आपको एक एग्जाम के द्वारा समझाता हूँ कि अगर कोई क्लासरूम में टीचर होगा वो बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन पढ़ना स्टूडेंट होते हैं उनको ये चीज़ बोरिंग लगती है, तो कभी कभी जो टीचर लोग होते हैं वो आपको ऐसा फनी बात कहते हैं, कोई जोक्स करते हैं, यानी कि कहीं कहीं प्लेफुल बन जाते हैं ताकि जो उनका माहौल हो ऐसा हड़वा रह सकता है, यानी कि ज़्यादा आपको बोर नहीं होता है।
तो ऐसे संचल बनो कि आप जब भी कोई काम कर रहे हो अपने काम में भी आप जॉयफुल हो, संचल हो, प्लेफुल हो, ताकि आपका जो कोई भी लड़की होगी इसको ऐसा ही इंसान अच्छा लगेगा तो कि बोरिंग से बोरिंग टाइम में भी उनको हंसा सके, उनकी लाइफ को, उनके टाइम को इंजॉयबल बना सके। बीइंग अमेजिंग में एक चीज़ मैं हमेशा कहना ही चाहता हूँ और हमेशा ही मैं कहता हूँ कि लड़कों में ये चीज़ होनी चाहिए कि हैव अ कॉन्फिडेंस। जब आप किसी लड़के से बात कर रहे हो, जब आप इस लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, जब कभी भी ऐसे आपको सामने सिचुएशन आपको मिले कि जहाँ आपको लड़की के साथ डील करना हो, तो आप में कॉन्फिडेंस होना ही होना चाहिए। लड़कों में ऐसी चीज़ नहीं है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता, लड़कों में बहुत कॉन्फिडेंस होता है। अगर कहीं मारपीट करने जाना तो वो लड़के अच्छी तरह से अपना कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं, लेकिन वही लड़के हैं कई खूबसूरत लड़की के सामने आ जाते हैं, अगर भूल से भी वो लड़की को लाइक करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये बिल्ड करना भी चाहिए, कितनी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस दिखना ही दिखना। जब आप ये दो चीज़ें अच्छी तरह से कर लेते हो तो अब करने का बाकी रह जाता है कि विनिंग हर हार्ट्स, यानी कि उनके दिल जीतने की बारी अब आ गई है। तो इसमें पहली चीज़ आपको करने की गेट टू नो हर, यानी कि अच्छी तरह से उस लड़की को जान लें, उसको अपने रग रग में उतार लें, उनके बारे में उनको पूरा स्कैन कर डालें। उस लड़की को क्या करना अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा नहीं लगता, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान लें कि उनकी बर्थ डेट क्या है, वो कैसे एरिया में रह कर आई है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। यानी कि आपको पता चल जाएगा कि इस लड़की कैसे सोचती है, क्या करती है, उनको लड़कों के प्रति कैसे प्रतिसाद है, उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, वो किस तरह की स्टडीज़ करके आई है। यानी कि उनके बारे में आप जितना जान सको ये डेटा आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे जाके हेल्प करेगी उनको अच्छी तरह से इम्प्रेस करने के लिए, उनको समझने के लिए। अगर आप किसी लड़की का ट्रस्ट नहीं जीत सकते तो आप कभी उस लड़की का दिल भी नहीं जीत सकेंगे। इसलिए पहले उस लड़की को जान लो अच्छी तरह से कि वो उसके बारे में जितनी भी आपको आइडियाज़ मिले, जितना भी नॉलेज मिले, डेटा मिले, वो अच्छी तरह से कलेक्ट करना। फिर आपको ये ढूंढना होगा कि व्हाट शी लाइक टू डू, यानी कि असल में उनको कौन सी चीज़ करने में मज़ा आता है, उनको कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है उसमें ज़्यादा रुचि हो। आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी होगी और इनको अप्लाई करनी होगी। बहुत सारी लड़कियाँ होगी स्पोर्ट पसंद है कि इनको फेवरेट एक्टिविटी स्पोर्ट है, उनको वीडियो गेम्स खेलने अच्छे लगते हैं। किसी भी लड़की का या किसी भी इंसान का कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिनको करने में उसे बहुत ही आनंद आता है। तो उनको पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग करना, तो आपको ऐसी चीज़ें सामने से कि आपको करने के लिए बोलना है ताकि वो लड़की को ये लगे कि ये इंसान मेरे जैसा है, उनको भी ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है जो बिल्कुल मेरे को भी लगती है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट्स शी लाइक टू डू, यानी कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अच्छा महसूस करती है, अच्छा फील करती है, वही चीज़ आपको उनके साथ मिलकर करनी है। विनिंग हर हार्ट में तीसरी चीज़ करनी है आपके उनके साथ एक ग्रेट, और मैं कहूँगा कि एक नहीं तो ज़्यादा उनके साथ डेट्स करनी होगी, और वो डेट इतनी ग्रेट होनी चाहिए कि वो ज़िंदगी भर याद रखे। लड़कियां हमेशा क्या याद रखती है, एक चीज़ हमें को याद रखनी चाहिए कि लड़कियां ऐसी चीज़ें याद रखती है जो अपनी लाइफ में उन्होंने पहली बार देखी होगी, जो अपनी लाइफ में पहली बार फील करते हैं। तो आप जब भी उनके साथ डेट में जाओ तो ऐसी मामूली डेट मत करो, जैसे अगर उनके पास में भी उनके किसी लड़के के साथ डेट हुई है तो वो नॉर्मली डेट होगी। तो डेट में कुछ एक्साइटिंग करो, कुछ नया करो। यहाँ पे आपको बहुत सारे आइडियाज़ होंगे डेट के बारे में कि एक एक्साइटिंग डेट कैसे करते हैं ताकि वो लड़की पूरी ज़िंदगी आपको याद रह जाए। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर अभी तक आपने उस लड़की को इम्प्रेस नहीं किया तो एक अच्छी डेट से उनको इम्प्रेस। अब आपके पास एक ही चीज़ होती है और वो बी क्लियरली प्रपोज। आपको इतनी सारी चीज़ करने के बाद, इतना टाइम स्पेंड करने के बाद, उनको जानने के बाद, आपको सारी चीज़ें पता है, आपने उसको इम्प्रेस करने की ट्राई की, अपनी क्वालिटीज़ दिखाई, तो बी क्लियर प्रपोज। यहाँ पे आपको उनके फ्रेंड जोन में नहीं रह जाना है और इतना टाइम स्पेंड करके आपको बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं करना है। अब सही टाइम आपके पास आ गया कि आप उनको क्लियरली अपने फीलिंग्स के बारे में बताइए, आप उनको बताइए कि आप उनको कितना लाइक करते हैं और आप उनके साथ कैसा रिलेशन बनाना चाहते हैं और आपको उनके लेके कितने फ्यूचर प्लान्स है। तो ये आपको यहाँ पे आपका प्रपोजल रखना चाहिए। अगर किसी लड़की को आपका एक्सेप्ट करती है, जो अगर आपने इतनी अच्छी तरह से प्रिपेयर किया हुआ है सारा प्लानिंग, तो यहाँ पे तो होना ही है, होना आपकी बात बननी है। तो उनकी आपकी गर्लफ्रेंड मिल जाने के बाद, आपका रिलेशन बन जाने के बाद भी आपको उनको चिपकू बनानी है, उनको थोड़ी सी पेस देनी है कि स्टार्टिंग रिलेशन में थोड़ी सी पेस देनी चाहिए ताकि दो लोगों का जो रिलेशन है आपस में आप दोनों अच्छी तरह से एक दूसरे को समझ सको, जान सको, अपने रिलेशन को टाइम दो, इसमें थोड़ा सा गैप रखो। इसलिए मैं कहता हूँ कि रिलेशन बन जाने के बाद स्टार्टिंग में स्पेस देना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर सकते हैं,
आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए लव टिप्स के बारे में बहुत ही ऑसम वीडियो बनाने वाला हूँ आगे जाके, तो वो सारे वीडियो आपको आसानी से मिल सके, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उसके रिलेटेड आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो श्योरली आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे बहुत ही खुशी होगी ऐसे लवेबल लोगों की हेल्प करने, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ। तो फिर मिलेंगे कैसे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच दोस्तों।